वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ्स के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.2 और हिंदी मीडियम के लिए भी यह वीडियो है, तो हिंदी मीडियम के लिए भी क्वेश्चन है एंड इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। आपसे ये पूछा है कि आपका दो नंबर्स का सम, ठीक है, ऑड नंबर्स के लिए और इवन नंबर्स के लिए क्या होता है, यदि वे दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। ओके, और हिंदी मीडियम की बुक में लिखा होगा कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यदि वे दोनों विषम हो या वे दोनों सम हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ओड नंबर के लिए। ओके, पहले सो हम फर्स्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्या लिखना है कि ओड नंबर, दो ओड नंबर्स का सम क्या होगा। पहले तो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ये है जैसे कि ओड नंबर आपको पता है कि जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, 1, 3, 5। पहले आपको ओड नंबर और इवन नंबर, ये ओड नंबर आपके 1, 3 जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। एंड इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या आपके इवन नंबर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछा है कि दो ओड नंबर का सम क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये है ओड नंबर। दोनों ओड नंबर को यदि हम प्लस करते 1 + 3 तो क्या आया 4। तो दो ओड नंबर्स का सम आपका क्या आता है हमेशा इवन। ओके, इसी लाइन को हमको वर्ड्स में लिख देना है। और आप दूसरा ले सकते हैं, आपका 5 और 7 है, जैसे कि 7 और 5 सॉरी आपका जैसे कि 3 और 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 पेयर वाला, तो 3 + 5 करेंगे आप, कितना हो गया आपका 8। ओके, इसके बाद आप 9, 7 ले सकते हैं, 9, 7 आपका। इसके बाद आप 9, 11 ले सकते हैं। ओके, सो ये क्या आ गया आपका, दो ओड नंबर्स का सम ऑलवेज टाइम इवन आता है। इसी लाइन को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो हम वर्ड्स में लिख देते हैं द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर। आप किसी भी ओड नंबर्स का सम करो, दो ओड नंबर्स का, वो क्या आएगा ऑलवेज टाइम इवन। ओके ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आपका बी का पूछा है कि यदि दो इवन नंबर्स को प्लस करा जाए तो क्या होगा। तो हम दो इवन नंबर्स ले लेते हैं। तो इवन नंबर से हमारे 2 + 4 ले लिया हमने एक एग्जाम्पल के लिए, 2 + 4। यहाँ हम ले लेते हैं 4 + 6। तो 2, 4 कितना हो गया आपका 6 और 6, 4 कितना हो गया आपका 10। तो ऐसे ही आप दो इवन नंबर को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इवन ही आएगा। ओके, 6 इवन है आपका, 10 इवन है। तो इसमें भी हम राइट कर देते हैं वर्ड्स में जो बोला है उसी को। बी का आंसर लिखेंगे हम द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर। इवन मतलब सम संख्या और ओड मतलब विषम संख्या। 2 इवन नंबर इज एन इवन। ओके, ये हो गया आपका। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग सम होता है एंड दो सम संख्याओं का योग सम होता है। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपके ट्रू फॉल्स है। ओके, द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। आपका जो 3 ओड नंबर है उनका सम क्या इवन होता है, नो, ठीक है। इस तरह से ये आपको जब बाद में आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगे, अभी ये आपको ट्रू फॉल्स करने हैं फेयर में। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। पहले आपने प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे पिछली क्लास में। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद की टेबल से डिवाइड होता है, बाकी किसी और टेबल में नहीं आता है। प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3। 13 और 31 दोनों के पास कैसी डिजिट है, 1 और 3 सेम डिजिट है।
फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। आपको 100 तक की प्राइम नंबर्स लिखनी है और उसमें से ऐसे पेयर बनाना है जिसमें से दोनों वैल्यू आती है। 1 3 इसमें भी आया तो 3 1 इसमें भी आया है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपका हिंदी मीडियम की में लिखा होगा। ओके, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्या में 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। ओके, सो हम 100 अप टू नंबर लिख लेते हैं। नंबर्स अप टू प्राइम नंबर्स अप टू 100। प्राइम नंबर्स क्या होती है आपकी? अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड होती है और 1 से, वो बाकी किसी से नहीं होती है। प्राइम नंबर्स अप टू 100। ओके, सो हम देखते हैं सबसे पहले। प्राइम नंबर्स आपके स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। तो 2 सबसे पहले, इसके बाद आपका 3 5 7 11 13 17 19। ऐसी टेबल जो खुद की टेबल में आती है, ठीक है, बाकी किसी टेबल में नहीं आती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41। इसके बाद आएगा आपका 43 45 46 तो आता है। 47 51 तो आता है 17 में। 53 59 61 67 71 72 तो आता है। 73 79 75 आता है आपका। 76 आता है 19 की में। इसके बाद आपका आता है 81 आता है 9 की में। 83, इसके बाद आपका आएगा 89 एंड आफ्टर दैट 91 92 आता है आपका 97। ये हो गई 100 तक की। ओके, ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए 100 तक की। अब इनमें से आपको ये नंबर बताना है कि ऐसे पेयर जो कंप्लीट आपका जैसे कि 1 और 3 आ रहा है वैसा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 3 5 ऐसा तो कुछ भी नहीं। 13 और 31 तो हो ही चुका है ये। अब हम देखते हैं इसके बाद आ रहा है 17। तो 17 के जैसा कोई है 7 1। तो फर्स्ट पेयर हो गया आपका, फर्स्ट युग्म हो गया आपका 17 और 71। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा 2 3 31 तो हो गया। 9 2 तो है ही नहीं आपका, अगर हम ये लेते हैं 37 हो गया। 37 देखते हैं। तो 37 के जैसा 73। ठीक है, तो ये सेकंड पेयर हो गया आपका 37 और 73। इसके बाद देखते हैं हम 5 3 3 5 है नहीं, 5 9 9 5 है नहीं, 6 1 नहीं है। इसके बाद है आपका 7 9 और 9 7। ठीक है, इस तरह से आपके ये 3 पेयर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको ऐसे पेयर लिखना है जिसमें ये कॉमन नंबर आती है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। आपको 20 से कम वाले, ठीक है, 20 से छोटे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अलग अलग करना है। तो प्राइम नंबर आपको पता ही है 2 से स्टार्ट होते हैं और जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। इसके बाद कंपोजिट नंबर होता है आपका भाज्य संख्या है जिसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 का 3 का इस टाइप का। ठीक है, जो भी नंबर्स है आपका वो होती है आपकी, मतलब किसी भी नंबर्स का उनका एक फैक्टर्स होता है, ये होती है आपकी कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड एंड को प्राइम, ये सब आपकी पिछली कक्षा में ये चैप्टर्स आया था आपका। ठीक है, जिसमें आपके इवन, कंपोजिट ये सब क्लियर थे, इसलिए मैं आपको सिर्फ जनरली थोड़ा सा बता रही हूँ कि कंपोजिट क्या होते हैं एंड प्राइम क्या होते हैं। ठीक है,
आपको डिटेल्स में नहीं समझा रही हूँ, आप उस बुक में से देखना पूरे कंप्लीट नंबर की कंपोजिट क्या होते हैं एंड ये प्राइम क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए आपको। सो हम स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट नंबर 4th वाला, कंपोजिट हिंदी मीडियम की बुक में लिखा होगा भाज्य संख्याएं, और इंग्लिश ये प्राइम लिखा होगा अभाज्य। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग कीजिए। सो हम कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसका मीन्स होता है आपका भाज्य संख्या है, और आपका होता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। ठीक है। सो सबसे पहले तो आप 20 से छोटी नंबर लिख लीजिए सारी, भाज्य अभाज्य जो भी है। तो हम लिख लेते सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले हम पूरी 20 तक की नंबर ले लेते थे, इसमें या तो कोई कंपोजिट होगी या कोई प्राइम होगी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 17, 18, 19। ओके। सो अब हम देखते हैं, इसमें से प्राइम अलग कर लेते हैं और कंपोजिट अलग कर लेते हैं। सबसे पहले कंपोजिट क्या होती है, जो किसी से डिवाइड होगी। तो 4 2 की टेबल में आता है और 4 की में भी आता है। 2 की के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या है। ओके। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके कंपोजिट। 4 2 की में भी आता है, 1 की में भी आता है, 4 की में भी आता है। ओके। सो ये हो गया आपका 4। इसके बाद 6 2 की में आता है, 3 की में आता है, 6 की में आता है, 1 की में आता है। तो 2 से ज़्यादा जो भी होंगे आपके वो कंपोजिट में आते हैं फैक्टर्स। 4 6 8, 3 की में आता है 9, 9 की में आता है 10, 5 की में आता है, 10 की में आता है, 2 की में आता है 10, 12, 14। इसके बाद 15 भी आता है आपका, 15, 16, 18। ये तो हो गया आपके कंपोजिट भाज्य संख्या है, जो किसी की टेबल में आती है और खुद की में भी आती है, इसके बाद 1 की में भी आती है। ओके। जिसके कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, आपको इतना से याद रखना है कंपोजिट नंबर। और आपको ये सब क्लियर करने के लिए, पूरी डेफिनेशन क्लियर करने के लिए आपको डेफिनेशन पढ़ लेना है। ओके। एंड प्राइम आपको अभी जस्ट हमने समझा था। 2 किसी के में नहीं आता, 2 के अलावा। 3 की में किसी के नहीं आता है। 5 7 9 तो आता है 3 की में। 11 13 किसी में नहीं आता है। 7 9। ये हमने सेपरेट कर लिया प्राइम और को प्राइम। ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।